दोस्तों, आज हम वाइल्ड अफ्रीका की सफारी पर निकले हैं। अफ्रीकी सवाना हमारे सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ है। सामने झेब्रा का एक झुंड लैंडस्केप में शानदार ढंग से चल रहा है। उनकी काली और सफेद धारियां धूल के साथ घुल मिल जाती हैं। यह वह जगह है जहां नेचर सर्वोच्च है और हर पल अफ्रीका के वाइल्ड हार्ट की एक झलक है। इस सफारी का हर लम्हा एक नई कहानी बयां करता है। सूर्यास्त का वो नजारा जब पूरा आसमान नारंगी रंग में रंग जाता है, अफ्रीका के वन्य जीवों के जीवन को एक मैजिकल बैकग्राउंड प्रदान करता है। जैसे ही सूरज ढलता है, सवाना धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन इस शांति के बीच कहीं दूर एक शेर की दहाड़ गूंजती है, जो हमें बताती है कि यहाँ की रात भी उतनी ही रोमांचक होती है जितना कि दिन। सवाना में जीवन का हर पहलू खास है। यहाँ की सूखी हवा में घुली हुई धूल, पेड़ों पर मंडराते गिद्ध और दूर दूर तक फैला हुआ घास का मैदान, सब कुछ मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जहां हर कदम पर प्रकृति की महानता को महसूस किया जा सकता है। जो लोग सफारी का अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एनिमल्स तक सीमित नहीं होती। स्थानीय गाइड जैसे यह केन्याई एक्सपर्ट अपनी कहानियों और नॉलेज के साथ नेचर से गहरा संबंध स्थापित करते हैं, जिससे यह सफर और भी खास हो जाता है। गाइड की बातों में छिपी जानकारी हमें इस बात का एहसास कराती है कि अफ्रीका के वन्य जीव और यहाँ के लोग एक दूसरे के कितने करीब हैं। केन्या के सबसे प्रतिष्ठित पार्कों में से एक मासाई मारा नेशनल रिजर्व वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट अफ्रीका के जानवरों की भव्यता को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने के लिए आते हैं, जहाँ नेचर अपने प्योर रूप में जीवित है। मासाई मारा का हर कोना रोमांच से भरा है। यहाँ की हरियाली, ऊंची घास और पेड़ों के बीच से झांकती हुई वन्यजीवों की झलक किसी भी नेचर लवर के दिल को छू लेती है। ऊंची घासों में छिपी मादा तेंदुआ अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखती है। बिना किसी आहट के वह एक परफेक्ट शिकारी है। वो हर वक्त सतर्क और पूरी तरह जागरूक होती है। उसकी हरकतों में एक अजीब सा सलीका है, जैसे वो इस पूरे जंगल की रानी हो। पेड़ों पर एक अनमोल दृश्य दिखाई देता है। तेंदुए का बच्चा अपनी माँ के साथ आराम कर रहा है। तेंदुए स्वभाव से अकेले रहने वाले जीव होते हैं और माँ बच्चे का यह बंधन भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन यह शावक के सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस छोटे से शावक के नन्हे कदम हमें उस जर्नी की याद दिलाते हैं जो उसे एक दिन बड़ा और मजबूत शिकारी बनने के लिए तय करनी है। पास ही एक वाटरहॉल पर माँ और शावक एक साथ पानी पीने के लिए रुकते हैं और इस शांतिपूर्ण मोमेंट में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इस भूमि में पानी जीवन का स्रोत है और यहाँ के शिकारी भी इसकी अहमियत को बखूबी समझते हैं। इस शांत पल में भी जीवन की अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं, जहाँ हर बूंद कीमती है। मादा तेंदुआ ऊंचाई पर पेड़ों की शाखाओं के बीच से सहजता से गुजरती है। ये एक शिकारी की चतुराई और साहस की निशानी है कि कैसे वो अपने शिकार को भी सुरक्षित रखती है। सुबह की सुनहरी रोशनी में एक दुर्लभ नजारा दिखाई देता है। एक तेंदुआ पेड़ पर बैठा साही का शिकार कर रहा है। यह अद्भुत दृश्य इसलिए भी अनोखा है क्योंकि कांटों से भरे साही को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जंगल की रानी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसकी हरकतों में एक ऐसी महारत है जो उसे अफ्रीका के सबसे शानदार शिकारी के रूप में साबित करती है। पिलानेसबर्ग नेशनल पार्क में जंगली भैंसे खुले में आजादी से घूमते हैं। उनकी ताकत और संख्या उनके जीवट का प्रतीक है। सूर्योदय के साथ ही भैंसों का एक बड़ा झुंड सवाना के मैदानों में चलता है। हर नया दिन नई उम्मीद, अस्तित्व और रोमांच की संभावनाओं से भरा होता है। इन भैंसों का झुंड जंगल में सामूहिकता और ताकत का प्रतीक है और उनकी मौजूदगी यहाँ की जीवन शक्ति को दर्शाती है। इस झुंड में एक छोटा सा भैंस का बच्चा अपने परिवार की सुरक्षा में अपनी नई दुनिया का अन्वेषण करता है। इस वाइल्ड लाइफ में एक साथ रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ साथ रहने का मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि ये जंगली जीवन के नियमों का पालन करना भी है। पास ही में झेब्रा बिना किसी डर के चढ़ते नजर आते हैं। उनके अनूठे धारियों वाले शरीर उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में जबरा सुनहरी घास के मैदानों में घूमते हैं।
उनका हर कदम इस नेचुरल बैलेंस का एक हिस्सा है। ज़ेब्रा की चाल, उनकी सहजता और उनका शांति से घास चरना इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है जो एक संतुलन बनाए रखता है। एक स्पेशल मोमेंट तब आता है जब वाइल्ड डॉग्स जो अपने बेहतरीन टीम वर्क के लिए जाने जाते हैं, ज़ेब्रा और जिराफ के साथ जंगल में एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ विभिन्न प्रजातियां एक साथ रहती हैं और हर एक का अपनी जगह महत्व है। इस शानदार पल में हमें यह एहसास होता है कि कैसे यह सारी प्रजातियां एक ही जमीन पर मिलजुल कर रहती हैं, एक दूसरे के प्रति एक अनोखी सामंजस्यता बनाए रखते हुए। सेरेनगेटी के विशाल मैदानों पर हाथियों का एक झुंड अपनी पूर्ण शक्ति और शांति के साथ यात्रा करता है। ये विशालकाय जीव अपनी सहज शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। जमीन हिल उठती है जब हाथियों का झुंड हमारे पास से गुजरता है। उनकी हर चाल इन अद्भुत जीवों की ताकत का एहसास कराती है। अफ्रीकी वाइल्ड डॉग्स अपनी विशेषता और तीव्र बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। जंगल के इन पेंट किए हुए कुत्तों का हमारे रास्ते को पार करना उनके अस्तित्व की अद्भुत कहानी को दर्शाता है। वाइल्ड डॉग्स की मस्ती और उत्सुकता उनके खेल में भी दिखाई देती है। हर हरकत उनके सीखने और जीवित रहने का हिस्सा है। इन डॉग्स की चाल और उनकी सामूहिकता इस बात का प्रमाण है कि जंगल में ताकत अकेले से नहीं बल्कि साथ रहने से मिलती है। क्षितिज के सामने खड़े जिराफ अपने लंबे गर्दनों से पेड़ों की ऊंचाइयों से पत्तियां चढ़ते हैं। वे उन जगहों तक आसानी से पहुंच सकते हैं जहां अन्य जानवर नहीं पहुंच सकते। सूरज की रोशनी में नहाए दो जिराफ पेड़ों से पत्तियां चबाते हैं, टूरिस्ट की नजरों से बेखबर। सवाना उनका घर है और वे इसमें सहजता से विचरण करते हैं। एक वाटर हॉल में भैंसों, जिराफों और यहाँ तक कि एक दुर्लभ सफेद गैंडे की उपस्थिति हमें जंगल की पारस्परिक निर्भरता की याद दिलाती है। दूर से एक शेर की गूंजती दहाड़ सवाना में फैल जाती है। यह उसका साम्राज्य है और उसकी आवाज उसकी ताकत और अधिकार का प्रतीक है। दूर पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ एक नर शेर गर्व से चलता है। उसकी काली अयाल हवा में लहराती है। अफ्रीका के इस जंगली परिदृश्य में वह शाही प्रतीक की तरह नजर आता है। जैसे जैसे हमारी यात्रा का समापन होता है, सवाना की यादें हमारे साथ रहती हैं। यहाँ के दृश्य, ध्वनियाँ और जानवर, यह अनुभव सदा के लिए दिल में बसा रहता है। अफ्रीका का यह जंगली संसार बिना रुके आजाद और जीवंत हर पल हमें नेचर की अद्भुत सुंदरता और ताकत की याद दिलाता है। यह वह दुनिया है जहाँ जंगली जानवर अपनी स्वाभाविक आजादी के साथ विचरते हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है। इस सफारी में हमने जो कुछ देखा वह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन के जटिल और शानदार ताने बाने का हिस्सा है। जंगल में घूमते हुए हमने देखा कि कैसे हर जानवर, चाहे वह बड़ा हाथी हो या छोटा चिड़िया, इस इकोसिस्टम में अपनी एक खास भूमिका निभाता है। यहाँ की हर प्रजाति, हर पेड़ पौधा, हर जलधारा मिलकर इस जगह की सुंदरता और विविधता को बनाए रखते हैं। यहाँ की हर ध्वनि, शेर की दहाड़, हाथियों की सीटी, पक्षियों की चहचहाहट ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि जंगल में एक अनुशासन है, एक संतुलन है। ये संतुलन प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है और इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। जब हम जंगल छोड़कर वापस लौटते हैं तो हमारे मन में एक नई समझ और गहरा आदर होता है। अफ्रीका के इन वन्य जीवों और यहाँ के प्रकृति संरक्षण से जुड़े लोगों की मेहनत का फल है कि हम इस अद्भुत दुनिया का अनुभव कर पाए। जैसे जैसे सफारी खत्म होती है, एक शांति की भावना दिल में बस जाती है। ये अनुभव हमें यह सिखाता है कि कैसे हर जीव, चाहे वह तेंदुआ हो या भैंस, इस धरती पर अपनी अहम भूमिका निभाता है। सवाना के इस विशाल और अद्भुत परिदृश्य में हमने जो देखा वह सिर्फ दृश्य नहीं थे बल्कि वह इस जीवन की गहराई और शक्ति का प्रतीक थे। अफ्रीका की यह सफारी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी क्योंकि यहाँ का हर पल, हर जानवर, हर पेड़ और हर आवाज हमें प्रकृति से जुड़े होने की भावना से भर देता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो कभी नहीं मिटेगा और हमें हमेशा इस धरती की खूबसूरती और शक्ति की याद दिलाता रहेगा। अफ्रीका, तुम्हारे जंगलों की यह खूबसूरती हमें हमेशा याद रहेगी और हम वादा करते हैं कि इस अद्भुत संसार की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम अपना योगदान देंगे। यह सफारी एक नई दृष्टि,
एक नई प्रेरणा और प्रकृति के साथ एक नए संबंध की शुरुआत है।